जब यहूदियों ने ذاتی मफादात के लिए यहूदियों को ही मरवा दिया। 1946 में यरूशलेम में बरतानिया को महसूस हुआ कि यहूदी एजेंसियां अरगोन और हगाना यहूदी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रही हैं। तब उन्होंने छापे मारे और यहूदी दफातर से तमाम दस्तावेजात को जब्त करके किंग डेविड होटल में रखवा दिया। अरगोन तंजीम ने किंग डेविड पर धमाका करवाकर वो तमाम सबूत मिटा दिए और इस धमाके में 91 अफराद मारे गए, जिनमें यहूदी भी शामिल थे। 1948 में जब इजरायली रियासत बन गई तो यहूदी दहशतगर्द तंजीम अरगोन का काम मुकम्मल हो चुका था, उसकी जरूरत नहीं थी, तो इजरायली वजीर आजम ने उसको मिटाने का फैसला किया और एक जहाज जिस पर अरगोन के 900 यहूदी दहशतगर्द मौजूद थे और साथ में उनका असलहा वगैरह भी था, उस पर धमाके करवा दिए। ज्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, 17 यहूदी मारे गए, लेकिन इससे वो तंजीम टूट गई और इजराइल ने दुनिया को तासुर दिया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और एक जिम्मेदार रियासत हैं। 1950 के आसपास इराक में हजारों सालों से यहूदी रह रहे थे और वो सब खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे, ना मुतशद्दिद थे, ना कोई और बुराई थी। तब इजराइल ने मोसाद के जरिए इराक में ऐसे हमले किए जिनमें यहूदी इबादतगाहों और दीगर मकामात पर धमाके किए गए, जिसके बायस वहाँ की यहूदी बिरादरी में शदीद खौफ और बेचैनी पैदा हो गई। इस सूरत हाल के नतीजे में हजारों इराकी यहूदियों ने अपनी जायदादें और कारोबार छोड़कर इजराइल हिजरत करने का फैसला किया और बड़ी तादाद में वहाँ मुंतकिल हो गए। इसी तरह यमन, मराकश और दीगर ममालिक में भी मुख्तलिफ हालात और अफवाहों के बायस यहूदी आबादी की बड़े पैमाने पर हिजरत हुई। यमन में भी यहूदी रहते थे, उनके साथ काफी फसादात हुए जिनमें इजराइल का हाथ था। उसका मकसद भी यहूदियों को यमन से इजराइल मुंतकिल करना था, जिससे 50,000 यहूदी इजराइल पहुँचे। मराकश में एक मुआहदे के तहत यहूदियों को मुंतकिल किया गया, वहाँ 2.5 लाख यहूदी रहते थे। तब इजराइल ने मराकश के हुक्मरान से सौदा किया कि हम हर यहूदी के बदले $50 देंगे, खर्चा सारा हमारा होगा, हम उनको यहाँ से निकालेंगे। फिर वहाँ यहूदियों में अफवाह फैलाई गई कि अनकरीब मराकश की आजादी के बाद अरब लोग यहूदियों को खत्म कर देंगे। यहूदियों में पहले ही हिटलर वाले वाक़या का खौफ था, तो 1 लाख यहूदी इजराइल शिफ्ट हो गए, जिससे मराकश के हुक्मरान ने उस दौर में तकरीबन $50,000 कमाए। इथियोपिया के यहूदी काले थे, उनकी इजराइली मुंतकिली भी एक नुमाया वाक़या है। उन्हें मुख्तलिफ ऑपरेशंस और धोखे के जरिए वहाँ लाया गया, लेकिन इजराइल पहुँचने के बाद उन्हें शदीद नस्ली इम्तियाज और समाजी नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। यहूदियों ने मानने से इनकार कर दिया कि ये यहूदी हैं और उन पर जुल्म भी किए गए। 2012 में उन स्याह फाम यहूदियों की औरतों को कुछ अद्वियात दी गयी, जिसकी वजह से वो बांझ हो गयी और बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रही, जिससे स्याह फाम यहूदियों का खात्मा आसान हो गया। इन तमाम वाक़यात का मकसद इजराइल में यहूदी आबादी में इजाफा करना है और रियासत को मजबूत बनाना है, ताकि ग्रेटर इजराइल बनाना आसान हो जाए और ये मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जा सके। इस काम के लिए यहूदियों ने अपने लोगों को भी नहीं बख्शा, उनको भी भेंट चढ़ा दिया। इन वाक़यात के अलावा भी काफी वाक़यात हैं जिनमें यहूदी अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद वो अपने ही लोगों को मार देते थे। उसके अलावा मोसाद के एजेंट्स भी यहूदियों ने ही मरवाए हैं।